फोटो एडजस्ट कर दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। देख लेते हैं मार्केट का हाल। रोहन भाई गुड मॉर्निंग। आ गया मैं अभी। तो हमारा एक कॉल तो हो गया है, बाइंग के लिए हम लोग निकले थे। तो सुबह का हमारा जो कॉल था, हम लोग बाइंग में 132 की कितने पे लिया था, 132 पे। तो हमारा 10 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हो गया। हम 800 का कॉल लिया था हम लोगों ने। ये देखो, ये हमारा कॉल था और यहाँ पे हमारा टारगेट लेके हम लोग निकल गए। अभी ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर आके फंसा हुआ है। तो पहले ही पहले ही कैंडल ने हमें इशारा दिया कि चलो भाई बाय करके हम लोग स्कैल्प करके निकल गए। रोहन भाई आपका भी शायद हो गया होगा। आदित्य गुड मॉर्निंग। आदित्य मैंने बताया था गोल्ड का जो मैंने पैटर्न अभी जो फिक्स किया है उसके अंदर सुबह के 2 ट्रेड हो भी गए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि रोज का कम से कम 20% होता है। तो अभी 0.01 लॉट के हिसाब से देखा जाए तो 10 का टारगेट अभी पूरा हुआ है। शाम का 10 का टारगेट पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। रोहन भाई आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, आपने क्या देखा था? अच्छा, 9:20 के आसपास आपने बाई की। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग था एक्चुअली आपने जो डिसीजन लिया, क्योंकि वहाँ पे डेटा जो है वो आपने खाली एक ही जगह का मैंने आपको दिखाया है, वो पूरा सिखाया नहीं है। क्योंकि डेटा जब भी चेंज होता है ना तो सेकंड सेकंड का भी डेटा आना चालू हो गया हमारे पास में, इसलिए हम लोग जल्दी उसका डिसीजन ले पाते हैं। वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि अभी मुंबई में मुझे एक शख्स मिला, उससे भी मेरे को सीखने के लिए मिला एक्चुअली ज़्यादा। क्योंकि एक पैटर्न के ऊपर हम लोग काम करते थे, तो वो पैटर्न कैसे घुमाते हैं। और बहुत लोगों को एक डर रहता है ना कि भाई एक पैटर्न हमेशा नहीं चलता है। भाई चलता है। अगर मूविंग एवरेज सालों से चल रहा है, आरएसआई सालों से चल रहा है, बॉलिंजर बैंड सालों से चल रहा है, तो मेरा भी पैटर्न सालों से चलता आ रहा है। इसलिए किसी के मन में अगर डाउट है कि एक पैटर्न हमेशा नहीं चलता, तो भाई निकाल दे उसको, क्योंकि वो आपका डर है एक्चुअली, इसलिए वो आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर जिसके ऊपर लाखों ट्रेडर अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें से हम भी एक है। और हमारा जो पैटर्न है वो इंस्टीट्यूशन लेवल का है, जो एफ आई एस को ट्रैक करके बनाया हुआ है। तो इतना आसान नहीं है कि वो ब्रेक हो जाए। बस मेरा मैसेज यही था। और हमारा जो टारगेट था रोज का, वो तो हम लोग पूरा कर ही रहे, और उसमें और सारा हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट अभी भी किया है। मैंने रात में ट्रैवलिंग कर रहा था, आते आते गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें मैंने कर चुकी है, तो वो भी सीखने के लिए मिलेगा। रोहन भाई डेटा को हम लोग पहले ट्रैक करते हैं और उसके बाद में जाके ना उसको पकड़ लेते हैं। आपने लिया होगा शायद वो कॉल साइड का ट्रेड। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही है। ओके ओके, डोंट वरी। ओके, मेरी स्क्रीन आ रही है, आपको दिख रही है स्क्रीन? तो यहाँ पे ना ऊपर भी पीओसी है और नीचे भी पीओसी है, और बीच में ना मार्केट फंसा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए रोहन भाई। ये आपके पास में है नहीं, इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही पहले प्रीवियस देखिए पहला कैंडल, तो दूसरे कैंडल में हम लोगों ने एंट्री लिया और हमारा जो जोन था वहां तक हमने राइड किया, तो उसमें हमारा 10-12 पॉइंट का हमारा जो ट्रेड था वो निकल गया हम लोग। और वहां पे देखो एक शार्क आ रहा है, लेकिन शार्क को उतनी ताकत नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पे एक नीचे पीओसी भी है। तो ये चॉपी मार्केट रहने वाला है। जब भी ऊपर का ब्रेकआउट आ जाएगा या तो नीचे का ब्रेकआउट आ जाएगा, तब जाके वो ट्रेड हो जाएगा, तब तक नहीं होने वाला।
आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेटा ये एक्युमुलेशन है एक्चुअली, इसको हम लोग कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। और इसमें बहुत वॉल्यूम होता है एक्चुअली कंप्रेशन के अंदर। जब भी फटता है एक साइड में, वो अपना काम कर जाता है स्पीड में, उस स्पीड को पकड़ना आपको आना चाहिए। इसलिए थोड़ा-सा वेट करो, क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के अंदर गामा जब ब्लास्ट होने चालू हो जाते हैं, तो टेक्निकली फेल होना चालू हो जाता है। इसीलिए आज काम करते टाइम थोड़ा ध्यान रख के करना, अगर नहीं मिलता है तो छोड़ देना, कल कर देना, चलेगा। अभी पाटीदार बंधु का मैंने एक पैटर्न फिक्स करके दे दिया है, बहुत अच्छे से वो भी अभी काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलके, क्योंकि वो घर परिवार वाले हैं, तो अच्छे से कर पा रहे हैं अभी वो लोग। रोहन भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलो, रोहन भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे बोला था कि बीटीसी के अंदर एक आपको बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा, तो वो बाउंस बैक पूरा हो गया। रात में मैं और आदित्य इसी के ऊपर बात कर रहे थे, और रोहन भाई आपने भी बोला था कि 60 के आसपास आपने भी कुछ बाय करके रखा हुआ है। तो एक बाउंस बैक था, वो तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे जाके ना एक तो थोड़ा सा 3000 पॉइंट का एक कंसोलिडेशन है, वहाँ से अगर आप 6300 वहाँ से लेके अगर आप होल्डिंग के लिए जाना चाहते हो, तो कम से कम आपको 9500 का एक लेवल है, वो मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि नीचे में बॉटम फिशिंग का जो काम है वो होना अभी बाकी है, वो होने के बाद में ही मार्केट ट्रेंड चालू करता है, तब तक नहीं होता है। जैसे गोल्ड में आदित्य बोल रहा था कि आप मार्केट को नीचे लाके ही छोड़ेंगे। मैंने जैसे आपको रात में बोला था कि मेरा 20 का जो टारगेट है, आदित्य आपने देखा होगा, वो भी पूरा करके हो गया, और वहाँ से मुझे और भी नहीं थोड़ा नीचे लग रहा था, लेकिन नहीं गया। तो हम लोगों ने पहला टारगेट लेने के बाद में उसको छोड़ दिया। अब बाय ऑन डिप करके जाएंगे, क्योंकि एक आज रात को एक मेजर न्यूज़ है एक्चुअली, फेड का रेट कट का, जो फेड बैंक है उनका ब्याज दरों का जो डेटा है वो आज है रात को 11:30 बजे। एक मिनट में पहले डेट चेक करता हूँ। सॉरी, आज नहीं है, 12 तारीख। सत्रह, 18, हाँ 18 तारीख रात को 12 बजे। तो आज है 16, 17, 18। तो इसीलिए जब भी ऐसे 17 तारीख मतलब कल रात को ही है एक्चुअली। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, तो उस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान रख के ही काम करना। अगर नहीं होता है तो छोड़ देना, क्योंकि ऐसे टाइम पे मार्केट है ना, हमेशा अपना मूवमेंट चेंज करता है, और वो एक ट्रेन होता है एक्चुअली महीने भर का। वो हम लोग समझते हैं, स्टूडेंट को भी मैंने बहुत लोगों को सिखाया भी है, उसको हम लोग कैसे पकड़ते हैं। तो इंट्राडे अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन शाम का जो सेशन है वो थोड़ा मिस कर दो यार, क्योंकि वहाँ पे आप फंस सकते हैं। नहीं करना चाहिए शाम का सेशन। जो भी सुबह का सेशन है आप कर लो, उसमें आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे आपको खतरा हो सकता है, वहाँ पे नहीं करना चाहिए आपको। ये डिस्क्लेमर ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मैं 90 डेज़ के लिए यूट्यूब पे हूँ, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं आने वाला हूँ नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी है, वो कर रहा हूँ मैं। ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तो आपको ऐसे टाइम पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये कुछ सीक्रेट्स मार्किंग है मेरी, ये सीक्रेट मार्किंग हमें बताती है कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, जोन के पहले भी और जोन में भी होते हैं।
तो ये मैंने अच्छे खासे से अभी तैयार की है, जो अभी लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। एक बाय ऑन डिप का एक सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता, ऊपर की रैली मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लेवल पे आके ना टकरा के मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और जब भी आपको बाय ऑन डिप करना है तो 200-300 पॉइंट इन द मनी में काम करना, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे खासे बायर नज़र आते हैं, तो स्पीड मिल जाता है हमारे स्कैल्पिंग के लिए, उसको उठा लेना। यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मेरा एजुकेशन पर्पज चैनल है, ये कोई एडवाइजरी फर्म नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। ये नैस्डैक का भी मैंने आपको बताया था, एक अच्छी खासी हम लोगों को एक रैली मिली। ये देखिए, यहाँ पे जैसे एक शार्क आ गया, ये शार्क ने पूरा मार्केट उठाया ऊपर, तो लगातार 3 दिन जो रैली चल रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पकड़ा था 28,500 के करीब, वहाँ से लेके 30,000, मतलब मैंने तो 1000 पॉइंट की रैली सोची थी, लेकिन वो चली गई 2000 पॉइंट। तो ऐसे मोमेंट अगर पकड़ेंगे तो आपका जो टारगेट है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसे में वेल्थ बनती है बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे छोटे स्कैल्पिंग जो करते हैं वो हमारा ब्रेड बटर है, उसके ऊपर रोज का हमारा जो भी खाना पानी खर्चा पानी है वो निकल जाता है। तो ट्रेडिंग के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, ये दोनों का अगर मिलाप करेंगे तो एक अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। रोहन भाई, जब तक वो डेटा हमारा ग्रीन नहीं होता, हो गया है अभी, यहाँ से ना हम लोग सोच सकते हैं। डेटा तो प्लस में आ गया है, तो हिंट काफ़ी है आपके लिए, आप करेंगे ये तो मुझे पक्का मालूम है। अरे भाई, आप पुट साइड में जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा डेटा के ऊपर जाना, क्योंकि यहाँ पे डेटा एकदम बॉटम टू बॉटम है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है, सस्टेन होने दो उसको, फिर जाके आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। अगर अब भी नहीं मार्केट में मूवमेंट हुआ, तो 10 बजकर 10 मिनट के ऊपर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, वहां पे जाके ट्रेड करना। चलो ठीक है, अभी तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए थैंक यू। आदित्य, चलो बाय।